बौद्ध और जैन धर्म का मिथ्या अहिंसावाद। बौद्ध और जैन मतावलंबियों का मिथ्या अहिंसावाद भारत की अवनति और विनाश का तीसरा प्रमुख कारण है। वैदिक साहित्य में अहिंसा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने यमों में अहिंसा को सर्वप्रथम स्थान प्रदान किया है, क्योंकि अहिंसा की सिद्धि के बिना उपासना सफल नहीं हो सकती। महाभारतकार महर्षि व्यास ने तो यहाँ तक कह दिया है, अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परमो दमः, अहिंसा परमम दानम, अहिंसा परमम तपः। महाभारत। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान है और अहिंसा ही परम तप है। अहिंसा का अर्थ है वैर त्याग। मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति वैर की भावना न रखना। वेद में तो इससे भी ऊंची भावना है। वेद भक्त की तो यह प्रार्थना और कामना रहती है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। यजुर्वेद अध्याय 36वां, मंत्र 18वां। मैं संसार के सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। परंतु यहाँ एक बात स्मरण रखने योग्य है, यह तो सामान्य उपदेश है। जिस समय गुंडे और अत्याचारी अबलाओं पर अत्याचार कर रहे हो, जिस समय बलवान निर्बलों को पीड़ा दे रहे हो, जिस समय शत्रु हमारे राष्ट्र पर आक्रमण कर रहे हो, तब हम क्या करें? क्या आतताई गुंडों और शत्रुओं से मार खाते हुए, उनसे पीटते हुए अहिंसा परमो धर्म की दुहाई देते रहें? नहीं, कदापि नहीं। शत्रुओं से हमारा व्यवहार कैसा हो? वेद का स्पष्ट आदेश है, उत्तिष्ठत समनयध्वमुदाराः केतुभिः सह सर्पा इतरजना रक्षांस मित्राननुधावत। अथर्ववेद। हे वीर योद्धाओं, आप अपने झंडों को लेकर उठ खड़े हो जाओ और कमर कसकर तैयार हो जाओ। जो सर्पों के समान कुटिल हैं, मानव समाज के शत्रु है, राक्षस है, ऐसे शत्रुओं पर धावा बोल दो। वेद में राजा के लिए आज्ञा है, इंद्र जहि पुमांसम यातु दानमुत स्त्रियम मायया शासदानाम विग्रीवासो मूरदेवा रिदंतु माते दृशंत सूर्यमुच्चरंतम। अथर्ववेद। हे इंद्र, देश के शासक, राजा व नेता डाकू, लुटेरे और हिंसकों की गर्दनों को तलवार से काटकर धड़ से अलग कर दे। ऐसे आतताई, चाहे वे स्त्रियां हो या पुरुष, सबके लिए एक ही दंड है। दुष्टों के मारने में विलंब नहीं करना चाहिए। उनका सफाया इतने शीघ्र कर देना चाहिए कि वे दूसरे दिन सूर्य का दर्शन न कर सके। इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर कहा है, वि न इंद्र मृदो जहि नीचा यच्च पृतन्यतः अधमं गमया तमो यो अस्माम अभिदासति। अथर्ववेद। ये इंद्र, राजन, सेना लेकर हम पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं का नाश कर, हमारे शत्रुओं को नीचा दिखा। जो हमारा विनाश करना चाहता है, जो हमें दास बनाना चाहता है, उसे घोर अंधकार में धकेल दे। इस प्रकार के शतशः वेद मंत्र उपस्थित किए जा सकते हैं, परंतु विस्तार भय से अधिक नहीं लिखते। वेद की इन्हीं भावनाओं और आदेशों के अनुसार महर्षि मनु ने भी कहा है, नातताई वधे दोषः मनुस्मृति, अर्थात आतताई का वध करने में कोई दोष नहीं है। इतना ही नहीं, मनु जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है, आततायन मायांतम हन्या देवा विचारयन। मनुस्मृति। आतताई को तो बिना विचारे मार देना चाहिए।
यह है अहिंसा और हिंसा के संबंध में वैदिक विचारधारा। जो इस विचारधारा पर आचरण करते हैं वे फूलते फलते हैं, जीवन में सुख पाते हैं और सर्वविध उन्नति करते हैं। इस विचारधारा को न अपनाकर इस विचारधारा के प्रतिकूल चलने पर हानि उठानी पड़ती है। हमारा प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वैदिक हिंसा के आदर्श को सम्मुख रखकर गौ और ब्राह्मण के कल्याण के लिए तथा देश की रक्षार्थ ताटका का वध किया, मारीच और सुबाहु को यमलोक पठाया और अंत में रावण का काम भी तमाम कर दिया। परिणाम क्या हुआ? ऋषियों की रक्षा और राम राज्य की स्थापना। योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो वैदिक हिंसा के आदर्श को सम्मुख रखकर शिशुपाल का वध किया, हयग्रीव और निशुंभ को नष्ट किया तथा जरासंध, कर्ण और दुर्योधन को मरवाया। परिणाम क्या हुआ? भारतवर्ष में सहस्रों वर्षों तक अखंड चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना हुई। अब केवल अहिंसा अपनाने के जो भयंकर दुष्परिणाम हुए उनका भी अवलोकन कर लीजिए। भारतवर्ष में महात्मा बुद्ध और वर्धमान महावीर दो ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए जिन्होंने केवल अहिंसा को ही परम धर्म माना। इन दोनों महापुरुषों ने अहिंसा पर बड़ा बल दिया। दोनों ही महानुभावों ने युद्ध का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि अपनी ही अंतरात्मा के साथ युद्ध करो, बाहर के युद्ध से क्या लाभ। उच्च अवस्था में पहुंचा हुआ योगी, साधु या महात्मा यदि अपने जीवन में केवल अहिंसा को अपनाए तो जगत की कोई हानि नहीं। महात्मा बुद्ध और श्री महावीर भी अहिंसा को यदि अपने तक ही सीमित रखते तो देश और जाति की कोई हानि न होती, परंतु उन्होंने प्रत्येक अवस्था में और प्रत्येक मनुष्य में सामूहिक रूप में अहिंसा की भावना उत्पन्न की, जिसका परिणाम यह हुआ कि करोड़ों क्षत्रिय वीर केवल अहिंसा का आश्रय लेकर बौद्ध भिक्षुक और जैन श्रावक बनकर कायर, डरपोक, भीरू और नपुंसक बन गए।